भारत के एक्शन से अब पाकिस्तान तिलमिला गया है। भारत के फैसले पर युद्ध भड़काने वाले हैं। शहबाज भारत ने आक्रामक रुख अपनाया है, ये बोलते हुए नजर आए हैं। सिंधु जल समझौता रोकना सही नहीं है, डायलॉग की मांग भी यहां पर लगातार शहबाज कर रहे हैं। जिस तरीके से पहलगाम में जो हमला हुआ उसको लेकर अब मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी है। और उसी बीच हमने देखा किस तरीके से 5 बड़े फैसले लिए गए, जिसमें से एक था सिंधु जल समझौता, जिसको रोकना यहां पर सही नहीं है, ये बोलते हुए शहबाज नजर आए। हालांकि पहलगाम हमले को लेकर अभी तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया, लेकिन लगातार डायलॉग की मांग यहां पर कर रहे हैं। कड़ा रुख यहां पर भारत अपना रहा है और अब इस रुख की वजह से शहबाज परेशानियों में है। पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है, खौफजदा है, यहां पर थर थर कांप रहा है, क्योंकि यहां पर पाकिस्तान को डर है कि कहीं कोई बालाकोट स्ट्राइक जैसा एक और स्ट्राइक ना देखने को मिले। पाकिस्तान लगातार खौफ में है, वहां पर तनाव का माहौल बना हुआ है, गश्त बढ़ा दी गई है, चौकसी बढ़ा दी गई है, वायुसेना को अलर्ट कर दिया गया है, लगातार मीटिंग्स वहां पर हो रही हैं। ऐसे में डायलॉग की मांग भी सामने आई है। भारत के फैसले युद्ध भड़काने वाले हैं, शहबाज ये बोलते नजर आए। हमारे सहयोगी आशिक मीर पहलगाम से हमारे साथ जुड़ गए हैं लगातार, उन्होंने हमें तस्वीरें दिखाई हैं, अपडेट्स दिए हैं। आशिक, अभी क्या वहां पर चल रहा है? और साथ ही हम देख पा रहे हैं शहबाज यहां पर बुरी तरीके से तनाव के माहौल में है, कहते हैं कि डायलॉग की यहां पर मांग कर रहे हैं, सिंधु जल समझौता रोकना सही नहीं है और भारत जो रुख अपना रहा है उसको आक्रामक बता रहे हैं। देखिए, बिल्कुल हर्षा, पहलगाम सानिया में को आज 3 दिन हो गए, लेकिन डर और खौफ का माहौल यहाँ के आम लोगों के जहन से नहीं निकल रहा है। आपको मेरे विजय तस्वीरें दिखाएंगे। सबसे पहले पहलगाम की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर हम इस समय है, ये वही स्पॉट है और यहां से केवल सिर्फ 12 किलोमीटर दूर वो जगह है जहां पर ये खून की होली खेली गई थी। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि पहलगाम की सड़कों पर किस तरह सन्नाटा छाया हुआ। सिर्फ आपको सुरक्षा बलों के कर्मी जो है यहां से गाड़ियों में जाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सुरक्षा बलों का इस समय भी इन पहलगाम के जंगली इलाकों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है और उन आतंकियों की तलाश लगातार जारी है, जिन आतंकियों ने यहां पर मासूम इनोसेंट लोगों का कत्ल किया। और लगातार जिस तरह से घाटी से भी अब इसके ऊपर आवाजें उठ रहे हैं, रिएक्शंस आ रहे हैं, हर कोई मानता है कि ये इंसानियत का कत्ल हुआ है। और लगातार पहलगाम में हड़ताल जैसा माहौल है, क्योंकि लोग जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाफ अब आवाज उठा रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो आतंकी भेजे यहां पर, उन्होंने सिविलियंस को टारगेट बनाकर बुरा किया, काफी गलत किया। फिलहाल जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि शहबाज शरीफ की सरकार जो है कहीं ना कहीं लड़खड़ा गई है, बिल्कुल ये कहना सही है, क्योंकि लगातार वहां पर मीटिंग्स हो रही है। वहां पर हमने देखा कि एनएससी की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में कई सारी बातें जो है बताई गई। खासतौर पर पाकिस्तानी सेना के आर्मी चीफ को यह बताया गया कि कहीं ना कहीं आप भी जो है तैयार रहे। और लगातार वो कुछ हम देख रहे हैं, वहां पर जो हेलीपैड्स है उनको तैयार किया जा रहा है, उनके फाइटर जेट्स जो है, उनकी एयरबेस जो है वो तैयार की जा रही है। उनको डर सता रहा है कि कहीं भारत जो है अब एक और सर्जिकल स्ट्राइक ना करे। जिस तरह से लगातार भारत ने जो है अपना कड़ा रुख अपनाया है और भारत की तरफ से लगातार स्टेटमेंट जारी की जा रही है। कल हमने सुना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस तरह से एक ऐसा जवाब दिया जिससे पाकिस्तान को भी अब लगने लगा है कि हालात जो है आगे जाकर बहुत खराब होने वाले हैं। हर्षा, बिल्कुल आशिक, डरना जरूरी भी है, क्योंकि जो कायराना हरकत यहाँ पर देखने को मिली है उसका मुंह तोड़ जवाब अभी देना बाकी है। अभी तो मैं शुरुआत हुई है। हमारे साथ अजय जांडियाल जम्मू से, आदित्य कुमार दिल्ली से और वरुण कुमार पठानकोट से जुड़ गए हैं। सभी के पास चलेंगे, सभी से जानकारियां लेंगे। सबसे पहले अजय, मैं आपके पास आना चाहूंगी। 4 आतंकवादी लश्कर से जुड़े कल पकड़े गए हैं, क्या कुछ और जानकारी उनको लेकर? साथ ही बीएसएफ का एक जवान जो कि सीमा पार चला गया था उसको भी पकड़ लिया गया था, फोटो भी जारी की गई थी, उसको लेकर भी और जानकारी दीजिए। अजय, अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, जम्मू कश्मीर में सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की करूंगा, जहां इस वक्त सबसे बड़ा ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, क्योंकि सुरक्षा बलों की पहली प्राथमिकता है कि जम्मू कश्मीर में मौजूद जितने भी आतंकी हैं सबसे पहले उनको मार गिराना है। क्योंकि जिस तरीके से ये हुआ, जिस तरीके से पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमला किया, उसके बाद से लगातार लोगों में रोष है
और रोष इस चीज को लेकर है कि आतंकियों का तो सफाया हो ही हो, मगर आतंकियों के आका जो है उनको भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान को भी एक करारा सबक जो है वो सिखाना होगा। जो जानकारी है उसके मुताबिक किश्तवाड़ हो, उधमपुर हो या फिर बाकी इलाके, पहले सबसे जो ऑपरेशन चल रहा है वो पहलगाम का है। पहलगाम के फॉरेस्ट एरिया के साथ साथ पुंछ और किश्तवाड़ जो कि पहलगाम से सटे हुए इलाके हैं, वहां उन इलाकों में एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया है। क्योंकि जो जानकारी है, ये आतंकी जो आए थे, ये इनमें से 2 आतंकी पुंछ में पहले सक्रिय थे और पुंछ से उन्होंने जो पीर पंजाल का एरिया है वहां से क्रॉस कर इस इलाके में पहलगाम में ये पहुंचे और वहां पे जाकर इन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। वहीं दूसरी तरफ जो है वो सिंथन टॉप का इलाका पड़ता है जो किश्तवाड़ में है, वहां पर भी सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है ताकि आतंकी अगर इस तरफ से भागे तो सिंथन टॉप के इलाके में इनको घेरा जा सके। वहीं इसके अलावा आपको बता दूं कि उधमपुर में बसंतगढ़ में जहां पर मुठभेड़ चल रही थी वहां भी ऑपरेशन जारी है। तंगमर्ग में ऑपरेशन जारी है, जहां कुलगाम में साउथ कश्मीर के इलाके में कल मुठभेड़ हुई थी, वहां से हथियारों का जखीरा बरामद किया गया था। और उसके साथ साथ कठुआ का इलाका और पुंछ का जो इलाका पड़ता है सुरनकोट का, वहां ऑपरेशन जारी है। लगातार बड़े ऑपरेशन ताकि 60 से 70 आतंकी जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त जंगल के इलाकों में छुपे हैं, सक्रिय हैं, उन आतंकियों तक पहुंचा जा सके। तो सूत्र बता रहे हैं दरअसल ये आतंकी जो आए हैं इनमें से ज्यादातर आतंकी पाकिस्तानी थे और इनके पास बड़े मॉडर्न जो वेपन्स हैं, असला है, जिसकी मदद से इन्होंने वहां पर बड़ी क्लोज रेंज में जाकर जो आतंकियों ने फायरिंग की, जिसमें इतना ज्यादा नुकसान जो है वो सुरक्षा बलों टूरिस्ट का हुआ। वहीं बात की जाए बिल्कुल तो अजय, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, यहाँ पर लगातार तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, मददगार भी पकड़े गए हैं लगातार।